नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय लेकर आया हूँ दोस्तों, सत्य का सामना। जी हाँ, सत्य का सामना एक ऐसा विषय है दोस्तों जिस पे जानते हुए भी लोग अनजान बने हुए रहते हैं और सामना उसका नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी सत्य बातें होती है, लेकिन हमें देर से स्वीकार करते हैं और जब सत्य हमको दिखाई देता है तब हम उनको मानते नहीं। उदाहरण के लिए मैं इंश्योरेंस सेक्टर में विगत 30 वर्षों से हूँ, बचत के क्षेत्र में। तो मैंने देखा कि कई लोगों के घर में जब डेथ हो जाती है तो जो सामने वाला पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसके तो पेपर्स वगैरह लेके उसके परिवार वाले पूछताछ करेंगे। उसके पहले कम से कम 10-20 जने ऐसे आ जाएंगे, इनका कितने का बीमा था, क्या था, कौन सी पॉलिसी ली। अरे भाई, हम बोल देते हैं कि इन्होंने पॉलिसी नहीं ली, हम गए थे इनके पास लेकिन इन्होंने नहीं ली। क्या बात करते हो, कैसे हुआ? जबकि हम बहुत से ऐसे परिवार में जाते हैं, कोरोना में हम गए थे और जहाँ हमने कागज वगैरह हमने लिख के दिया है कि भैया 5 लाख का इंश्योरेंस करोगे तो ये प्रीमियम आएगी, 10 लाख का करोगे तो ये आएगी। हम जो एक कोटेशन बना के जो पार्टियों को समझाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस पेपर को संभाल के रख लेते हैं। उनके ग्रैंडसन आ गए, दादाजी का कितना बीमा था, क्या था। अरे भाई, तेरे दादाजी ने पैसे ही नहीं भरे, तेरे पिताजी ने नोट भी नहीं दिए, तो बीमा कहाँ से होगा। लेकिन ये सच बात है कि मरने के बाद लोगों को पता नहीं क्या क्या इंक्वायरी हो जाती है और कितने कितने वकील बन जाते हैं। ये हमने इंश्योरेंस क्षेत्र के अंदर देखा है दोस्तों। तो क्या हमको जीते जी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? हमको टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का लेना चाहिए, 1 करोड़ का लेना चाहिए। आज मैं आपको वास्तविक बात बताऊंगा कि जब एक इंश्योरेंस एडवाइज़र यदि वो 10 लोगों से संपर्क करता है, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान या किसान जो भी कह लो, 10 लोगों से वो संपर्क करता है तो उसको एक पॉलिसी मिलती है। और वो 10 लोगों को समझाने में उसको कम से कम 5 दिन 6 दिन लगते हैं, तब जाके एक बोलता है। और उसमें भी मतलब बोलते हैं कि आज दूंगा, कल दूंगा, अभी तो आधे ही पैसे हैं। ये होता है इंश्योरेंस का हकीकत बता रहा हूँ। और मरने के बाद सबसे पहले लोग आ जाते हैं, उनके पोते, उनके जो लड़के वगैरह है, उनकी डॉक्टर है, कितने को बीमो तो पापारो कई है, उनके कंवर साहब आ जाते हैं। तो ये मरने के बाद ही इनको वैराग्य उत्पन्न क्यों होता है? ऐसा है, मरने के बाद इनको सारी चीज़ें क्यों याद आ जाती है कि कितना पैसा आया, क्या नहीं आया, इतनी बातें इनको कहाँ से याद आ जाती है। तो भैया, इंश्योरेंस जीते जी लेना चाहिए ताकि आपके मरने के बाद आप न रहो इस दुनिया में तो आपका परिवार सुखी रहे। हेल्थ इंश्योरेंस में भी दोस्तों ऐसे ही होता है। जब कोई बीमारी हो जाए, इनका हेल्थ इंश्योरेंस था क्या, पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की ले रखी न, परिवार वाले कह रहे क्या मतलब आया लाइफ से। अगर इनके वो वाली होती तो हम कहते हैं इसकी 15,000 प्रीमियम आएगी, ये पैसा आपको नहीं मिलता है। इसमें अगर आप बीमार हो गए तो मतलब 10 लाख रुपए मिलेगा, आपका इलाज का पूरा पैसा होगा, आपको जेब में हाथ नहीं डालने का, कैशलेस पॉलिसी रहती है। तब लोगों को समझ में आता है जब बीमार होते तब न, जब हम जाते हैं ऐसे पैसे डुबोने से क्या है, भगवान मेरा कुछ नहीं करे। न तो हेल्थ लेते हैं न लाइफ लेते लोग। बहुत एक एडवाइज़र एक पॉलिसी लाता है दोस्तों, जैसे आज तो हम सीनियर हो गए, हमको इतने साल हो गए, हम 1 या 2 चक्कर में हम पॉलिसी उठा लेते हैं, या हम सामने वाले को हम बात करके हम देख लेते हैं कि इसका क्या ब्लड ग्रुप है और ये देगा नहीं देगा। उसके जो स्वागत करने का हमारा तरीका, जो पानी जिस घर में से आता है हम देख के बता देते हैं कि इतनी पॉलिसी आएगी और ये लेगा कि नहीं लेगा। घर में हम बैठते ये कर लेते हैं, लेकिन नए एडवाइज़र को बेचारा 8-8, 10 चक्कर ये लोग दिला देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस अपने को जीते जी समझ के लेना है ताकि कोई बीमारी अगर भगवान नहीं करे अगर आपको हो गई है तो सारा पैसा आपको कैशलेस मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म पॉलिसी ले लीजिए। यदि अगर आप चले जाते हैं तो आपके घर वालों को एक बिग अमाउंट मिल जाएगा। ये सच बात है, बाद में आने वाली पीढ़ी निराश न हो। आपके दादाजी है तो आप इंश्योरेंस कराइए। बजाज एलायंस लाइफ में जिनकी उम्र 66 वर्ष नहीं हो उनको हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। अगर उनका अच्छा स्वास्थ्य है, पेंशन आ रही है या खेती उनके नाम पे है तो हम लोग 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस नॉन मेडिकल दे देंगे। 66 वर्ष उम्र पूरी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सच बात है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी समझ के लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी समझ के लेना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि कई लोग मैंने देखे जीते जी माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जीते जी नहीं बोलते हैं, मरने के बाद जूते त्याग देते हैं। मैं गांव में एक दाग में गया जो अंतिम यात्रा में, तो मेरे शूज़ थे, तो मेरे कोई काका बाबा के ब्रदर है, उन्होंने मुझे कह दिया कि यहाँ क्या तेरे के कांटे वगैरह चुभ रहे हैं क्या, ये वो वगैरह, वो सब ने पहन रखे थे। अब मेरे शुगर है तो मैंने शूज़ नहीं उतारे तो मेरे को टोक दिया। मैंने उनको बोला
कि इससे क्या होता है ये बताइए आप मुझे करने से, और आपने ठेका ले रखा क्या, कौन पहनेगा नहीं पहनेगा, थोड़ा सा मुझे बोलने में आया, उनको थोड़ा बुरा लगा। लेकिन मरने के बाद ऐसा रोल अदा करते लोग कि वो जूते नहीं पहनेंगे 10-12 दिन तक, और वो मतलब जैसे कि सबसे बड़ा सेवादारी वही था, ने कभी बीमारी में उसको दवाई ला के नहीं दी बापड़े को, उसको बाप को, कभी दिवाली दशहरा या जो भी वाट एवर त्यौहार हो, कभी रक्षाबंधन पे जाके मिलाने के त्यौहार में पिताजी के वहाँ खा लें, कभी उनको नई ड्रेस नहीं दी उसको पिताजी को कि चलो पिताजी आप हो तो साल में ये एक ड्रेस दीपावली पर आप मेरी तरफ से पहनो, है ना। यहाँ तक कि कोई मेहमान भी आ जाते तो उनको पिता माता को बुलाते ने, मरने के बाद 3000 लोगों को बुला रहा, 5000 जने को मौसर बुला रहा, क्या पता नहीं वो कार्यक्रम में कर रहा है। क्यों दिखावा करते हो, क्यों इतना मतलब ये करते हो, ये सत्य को एक तरह से दबाया जाता है। और तो और मतलब वो जूते वूते तो नहीं पहनाएंगे करेंगे। और मैंने तो एक गांव में एक जगह बैठने गया, तो बैठने के गया तो वहाँ के वो कई गांव के ठाकुर साहब थे, वो आए, तो वो जो हेड पर्सन था मुखिया घर का, वो खासा जोर से बोले कि वो औरतें बेचारी रोने लग गई। वो आए बैठे तो गांव में ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे कहते थे कि मेहमान आए, तो बेचारे वो औरतें काम कर रही है खाना खा रही, तो ऊँ करके फिर शुरू करते हैं, फिर वो बेचारी रोटी खा रही, फिर कोई आएगा और मेहमान आए छोरे जाके। मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों करते हो बार बार, जब वो मेरे से आप देखा नहीं गया तो मैंने बोल दिया कि भाई ऐसे क्यों करते हो आप, ये क्यों रुला रहे हो, तो उनकी उम्र थी ये, अरे साहब गांव में अच्छा नहीं लगे, तो ये परिपाटी भी अब बदलना पड़ेगी। एक जगह बैठे तो वो ठाकुर साहब आए कोई गांव के, तो वो जो मुखिया था उन्होंने बोल दिया कि वो ठाकुर साहब आए, तो वो औरतें जो रो रही थी उन्होंने थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दिया, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि थोड़े हेवी हैं तो थोड़ा वॉल्यूम तेज करो आपके रोने का। तो ये भी एक जो मैं बोल रहा हूँ कि सत्य के सामना ये सच बात है कि लोग इन छोटी छोटी बातों में मतलब कोई थोड़ा वजनदार आदमी हो गया तो रोने का तरीका, शहर में तो खैर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हुए। फिर एक और बात है तीसरी, जैसे मान लिया जाए कोई लेडीज़ है न, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जो भी वाट एवर जो प्रक्रिया वो करते हैं, लेकिन 10-12 दिन तक गांव की औरतें क्या करती कि एक तरफ लुगड़ा या साड़ी कुछ वो कर देगी, आई थिंक एक कोना टाइप बना देते हैं और उसी में उस महिला का खाना देंगे, वहीं बाथरूम करेगा, वहीं आज भी प्रचलन है। ये सच बता रहा हूँ, सच के सामने इस वीडियो में। तो ये क्यों नाटक नौटंकी कर रही है। आज मेरे पास तो यहाँ इंश्योरेंस में मैं आपको मिला दूँ, मेरे पास 2 पार्टियाँ ऐसी, एक कोर्टम सर्विस करती है और एक पार्टी आई थिंक हाँ रेलवे से भी रिटायर्ड हो गई, दोनों महिला है। तो एक महिला 3 दिन में उठाना करके चौथे दिन आ गई कि वो मेरा क्लेम के पेपर क्या क्या चाहिए आप बताओ। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने कहा दीदी मैं घर पे आ जाऊंगा, ये आ जाऊंगा, तो मेरे को क्या पता थी। वो 3 दिन उठाना करके चौथे दिन सारे पेपर लेके डॉक्यूमेंट आ गई, पैसा दिलाओ बच्चों को क्या खिलाऊंगा। एक बंगाली औरत थी, 4th डे में अपने आदमी का जो भी उठावना कर कुरा के आगे खुद क्लेम रजिस्टर्ड करने के लिए आ गई। उसका क्लेम था आई थिंक 7 लाख रुपए, एक लेडीज़ का क्लेम था करीब 4 लाख रुपए, तो वो भी उसके हस्बैंड का उठावना करके खुद पेपर लेके आ गई। तो ऐसे आज बताओ कि आजकल तो शहर की महिलाएं इतनी जागरूक हो गई, उनकी उम्र होगी करीब 50-52 साल, और गांव की औरत में वो जो बता रहा ना मैं आपको, साड़ी लुगड़ा जो भी हो तो एक कोने साइड वो कर देती है ना, 3-4 औरतें हैं ना, वो आके और माहौल ऐसा बना देती, तो उसका बेचारी का ब्लड वो क्या बोलते हैं सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, फिर थोड़े दिन के बाद वो भी पैरालिसिस की शिकार हो जाती है, क्योंकि वो 12 ही दिन तक ऐसे कार्यक्रम में रहती है। तो मेरा इस वीडियो से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये प्रथा जहाँ जहाँ हो रही है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। और ठीक है एक आध दिन अगर वो लेडीज़ रहे घूंघट घूंघट में तो कोई दिक्कत नहीं, जो गांव में मान्यता है, बाकी तीसरे दिन उसको काम पे लौट आ जाना चाहिए। इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ, गांव में तो भयंकर रूढ़िवादी, और मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इसके, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सच के सामने मैं वीडियो बोल रहा हूँ कि ये रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है गाँव के अंदर, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। शहर में तो लोगों ने करीब करीब ख़त्म कर दी थी। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के कोई मतलब बहुत सारे लोग देखे, बच्चे तो ठीक है, मतलब बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करे तो उसमें माता पिता का दोष रहा शुरू से। मैंने एक हेड मास्टर साहब है HM साहब, तो उनके परिवार में मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चे क्या करते हैं, बोला दोनों आवारागिरी करते हैं। उन्होंने मेरे साफ बोल दिया। मैं कहा सर आप क्या बोल रहे हो सर अपने बच्चों के बारे में, बोले शुरू से आवारा में क्या करूँ। अरे मार साहब आवारा नहीं है बच्चे कोई आवारा नहीं होते, बच्चे कोमल हृदय के होते हैं। आप उनको 3री-4थी में अच्छे स्कूल में पढ़ाते, शिशु मंदिर में डालते, फिर थोड़े से अगर 7वीं-8वीं में आ जाते इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, उनकी बेस्ट आप एजुकेशन करते, तो आप HM या आप प्रिंसिपल हो सकता था, वो प्रोफेसर बने, लेकिन नहीं, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप बोलते हैं बच्चे क्या करते हैं, बोला आवारा है हो तो दोनों, मतलब एक HM साहब कह रहे हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये भी सच बात है कि उन मार साहब ने कहा कि नहीं आवारा है तो आवारा है, जो सच बात बोले बहुत अच्छी बात है मार साहब आपने कही, लेकिन बच्चे कोमल हृदय के होते हैं, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। और एक बार मैंने देखा कई बार कि आजकल व्यक्ति
इतना मतलब जो है झूठ बोलता है कि अपनी कही हुई बात से मुकुर जाता है। कभी कभी तो आदमी 10 जनों के बीच में अपनी बात कहता है और तुरंत मुकुर जाता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब कहा। तो आपने देखा हो पुलिस वाले वगैरह जहाँ पे लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा होता है, या जो नेता लोग जो भाषण देते हैं बीजेपी कांग्रेस या आप जो भी पार्टी वाटेवर, तो ये भाषण देते हैं तो पुलिस वाला आपने देखा वो एक रिकॉर्डिंग करता रहता है ताकि ये मुकुर नहीं जाए। और आजकल जब फिर कोर्ट में जाता है मामला तो इनको सजा भी हो जाती है। तो आजकल कई लोग मुकुर जाते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनना ना हो सकता तो आप उनसे राइटिंग में ले लेना, लिखावट मतलब लिखित में ले लेना, क्योंकि कई लोग को ये बीमारी है, मानसिक रूप से वो मुकुर जाते हैं। तो आजकल इन बातों को आप ध्यान रखें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या बोलते हैं व्हाट्सअप, ये भी जो आईडी मैं आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब में बहुत सारे फर्जी हो गए, फर्जी यूट्यूब लोग डाल देते हैं, या इंस्टाग्राम में फर्जी आईडी बना देते हैं। मतलब लड़का है और लड़की बन के बातचीत करके उनको झांसा में ले लेते हैं। कोई 5 लाख गवा बेटा, कोई 10 लाख बेटा, आई लव यू करके मैसेज देते हैं। इंस्टाग्राम में भी बहुत हो गया है, फेसबुक में भी बहुत महिलाओं के नाम से और यंग स्टर्स की लड़की का फोटो लगा देंगे और वहाँ पर भी बात चलती रहती है 2-2, 3-3, 4-4 दिन। और वो बोलता है ठीक है आई लव यू मैं करूँगा तेरे को, तैयार हो, वहाँ फलाने गार्डन मिल, उसके पहले तू 5,000 डाल, फिर वो 10,000 डाल। इतने कितने केस क्राइम ब्रांच में पुलिस वालों के पास पड़े हुए। तो ये भी जो इंस्टाग्राम फेसबुक में जितना दिखाते हैं ना कि ओ माय डार्लिंग, ओ माय अर्धांगिनी, आपके बिना मैंने, बड़ी बड़ी पोस्टर डालते हैं, उनके कई लोगों को तलाक के लफड़े चल रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानो, जैसा फेसबुक जैसा इंस्टाग्राम में वो दिखते हैं वैसे उनकी ज़िंदगी में असल नहीं है, ये सरासर झूठ है बहुत सारी जगह। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ रहा है, घूमने कहीं और जाएंगे ना फोटो ऐसे ऐसे डालेंगे कि जैसे कहीं कुल्लू मनाली गए ना, मालूम पड़ेगा यहीं शिवगढ़ के आसपास ये जो क्षेत्र है यहीं घूम रहे हैं अपने रतलाम के आसपास, जामन पाटली पे। ऐसे कई लोग आपको दिख जाएंगे कि फोटो इसी स्टाइल से डालेंगे कि जैसे बम्बे में, दिल्ली में है या कहाँ कहाँ है। तो ये बहुत धोखाधड़ी चल रही है, सत्य का सामना कीजिए दोस्तों। बहुत सारी ऐसी बातें मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सत्य है, सत्य के नज़दीक रहिए। सत्य सत्य ही होता है, चाहे 1000 बार पूछो तो सत्य रहेगा, और झूठ झूठ ही होता है, चाहे 100 बार पूछो तो भी वो झूठ झूठ ही रहेगा। इसलिए आप सत्य का साथ दीजिए और जितना हो कम बोले, सत्य बोले, सार गर्वित बोले, सोच समझ के बोले, कम शब्दों में बोले, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा, मंगल ही मंगल रहेगा। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर के इस लिंक को आप आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।